वीडियो में हमने अंक, संख्या, संख्यांक का चर्चा किया था और पूर्ण और प्राकृत संख्या का चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम सम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। सम संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या है सम संख्या का डेफिनेशन? वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 4, 6, 8, 100, 550 etc। ये संख्या जो है दो से कट जाएगा अतः यह सम संख्या है। अब है विषम संख्या। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। सुनिए, जैसे में दे दिया है 3, 3 दो से कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। 5 दो से कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। 7 दो से कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। उसी प्रकार 101 दो से कटेगा नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। इस तरह से ये सब क्या है? विषम संख्या। अब है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे 2 किससे कट रहा है? एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तो क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या। 5 एक से कट रहा है और 5 से कट रहा है तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। etc। अब है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। आप भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कर सकते हो या संयुक्त संख्या भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहेंगे या यौगिक संख्या कहेंगे या संयुक्त संख्या कहेंगे। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया जैसे दे दिया है 4 एक से भी कट रहा है और स्वयं यानी 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। उसी प्रकार 6 एक से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 और 3 से भी कट रहा है तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में हो गया etc। बहुत सारी संख्या। अब है स्वाभाज्य संख्या। तो इसका डेफिनेशन है
दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो अथवा मौसम एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो अथवा मौसम एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 5 7, इसका मौसम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 5, इसका मौसम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 3, इसका मौसम क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? सअभाज्य संख्या हो गया। अब है जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म मतलब जोड़ा जिसका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 3 5, दोनों का अंतर कितना है? 2 का। 5 7, दोनों का अंतर क्या है? 2 का। 7 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 क्या है? भाज्य संख्या। लेना क्या है? अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? 11 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 13। तो ये क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। 3 5 5 7 11 13, ये क्या हो गया? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब है अत्रिभाज्य संख्या। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। क्या दिया डिफिनेशन? 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के युग्म को अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3 5 7, विषम संख्या, ये विषम संख्या है और अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या भी है। क्या कह रहा डिफिनेशन? 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के युग्म को अत्रिभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 3 5 7। 3 5 7 ही अत्रिभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई अत्रिभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट डिफिनेशन अगले वीडियो में।